अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कनाडा औरतों के लिए कैसा है, लड़कियों के लिए कैसा है, जनरली सब औरतों के लिए कनाडा कैसा है, तो उस पे बात करेंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सिराज बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे कि कनाडा जो है वो सोलो वुमेन के लिए, यानी कि अगर एक कोई अकेली औरत अगर कनाडा ट्रेवल करती है तो उसके लिए कितना सेफ़ है। जैसा कि आप लोगों को सबको पता होगा कि कनाडा जो है वो इमिग्रेंट्स को वेलकम करता है। ये इमिग्रेंट्स फ्रेंडली कंट्री है और पूरी दुनिया की नज़रें हैं, पूरी दुनिया में ये फेमस है कि कनाडा जो है वो काफ़ी इमिग्रेंट्स को वेलकम कर रहा है। स्पेशली ये 2-4 सालों में ज़्यादा उन्होंने बढ़ा दिए तादाद इमिग्रेंट्स के लिए। और ज़ाहिर बात है हर कोई आना चाहता है कनाडा, क्योंकि कनाडा एक सेफ़ कंट्री है। यहाँ का यहाँ का जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत अच्छी है, स्टैंडर्ड अच्छा है, सेफ्टी बहुत है, तो इसलिए हर कोई चाहता है कि हम कनाडा मूव हो जाएं। और ये सब चीज़ें डिस्कस करने के साथ साथ मेरा जो खुद का अपना पर्सनल तजुर्बा है, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मेरे पर्सनल जो मैंने चीज़ें देखी हैं, जो रिश्तेदारों को, जानने वालों को, मेरे जॉब के थोड़ा टाइम मैंने जॉब किया, जाती थी जॉब पे और बिज़नेस किया, तो वो उसके हवाले से जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपसे शेयर करूं कि भाई औरतों का यहाँ क्या है, कितना औरतों के लिए जो है वो ये कंट्री सेफ़ है। एक रिसर्च के हिसाब से सीटीवी न्यूज़ में आ रहा था कि कनाडा जो है वो दुनिया में 8वें नंबर पे औरतों के लिए सेफ़ कंट्री है। कि अगर औरतें अकेली भी आती हैं, लड़कियां अकेली भी आती हैं, तो इनके हिसाब से कनाडा जो है वो दुनिया का 8वां सेफ़ कंट्री है और इसमें कोई शक भी नहीं है, जो कि मेरा पर्सनल तजुर्बा भी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो सबसे पहले मैं ये बात आपसे शेयर करना चाहूँगी कि कनाडा जो है वो औरतों के लिए फ्रेंडली है, यानी कि फ़ीमेल फ्रेंडली मुल्क है। हर कोई जो है वो औरतों की इज़्ज़त करता है और इसमें कोई शक नहीं कि कैनेडियन जो है गवर्नमेंट और इवन लोग वो जो है वो औरतों को सपोर्ट करते हैं। और आजकल तो वैसे भी दुनिया में ये है कि हर जगह पे जो औरतों जो रूल्स रेगुलेशन है, लॉज हैं, वो औरतों के फेवर में हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं। काफ़ी जगहों पे काफ़ी ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर औरतों को इज़्ज़त नहीं जाती थी, औरतों को सपोर्ट नहीं किया जाता था, लेकिन वहाँ पर भी आजकल पहले की बनिस्बत सपोर्ट किया जाता है। तो कनाडा में तो तो है ही, कनाडा तो है ही, कहते हैं कि औरतों के लिए है मुल्क है ये, इतना अच्छा उनको सपोर्ट मिलता है। यानी कि आपको पता है काफ़ी लोग कहते हैं कि कनाडा जो है वो कनाडा में जो है वो औरतों का राज है, काफ़ी लोग कहते हैं इसको। तो इसलिए कहते हैं कि कनाडा जो है वो औरतों के लिए बहुत ही सेफ़ है और वाक़ई इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये औरतों के लिए, लड़कों के लिए एक बहुत सेफ़ जो है वो कंट्री है। अभी थोड़े बहुत अच्छे बुरे लोग तो हर जगह पे होते हैं, वो तो फिर एक अलग बात होती है, लेकिन जनरली गवर्नमेंट और लोग औरतों को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए जो है वो कनाडा को 8वां सेफ़ कंट्री कहा जाता है औरतों के लिए। क्यों? कि अगर आपको कोई तकलीफ़ है, कोई प्रॉब्लम है, या आपको कोई हार्ड टाइम देता है, इवन आपके घर में भी आपका कोई फ्रेंड, जानने वाला, या रास्ते में, या आपके काम पे, आपके वर्क पे कोई भी हार्ड टाइम देता है, तो आपको सिर्फ़ एक नंबर डायल करना होता है, 911। से आप इस नंबर पे डायल करेंगी, आपको फ़ौरन हेल्प मिल जाएगी। और आप यकीन करें कि अगर कोई मर्द या कोई लड़का या कोई जो औरतों को हार्ड टाइम देता है, या खुदा न खास्ता पुलिस आ जाती है, उसको पकड़ के ले जाती है, तो वो अगर जॉब पे जाएगा या बिज़नेस करेगा या कुछ भी करेगा, उसके बैकग्राउंड में वो चीज़ आ जाएगी। यानी कि यकीन करें वो अगर फ़ीमेल रिलेटेड अगर क्राइम करता है, यानी कि फ़ीमेल रिलेटेड कोई उसने जुर्म किया है, तो उसका फ्यूचर ही तबाह हो जाता है।
وہ کہیں جاب کرتا ہے, کہیں اپلائی کرتا ہے, تو اس کے پورے بیک گراؤنڈ میں یہ چیز پوری اس میں ریکارڈ میں ہوتی ہے کہ اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے. پتہ ہے کوئی بھی یہاں پر خدا نخواستہ سوچتا ہے کہ فیمیل کو کوئی تکلیف دیں یا ان کو کوئی ہارڈ ٹائم دیں, کیونکہ ان کا فیوچر پھر ریلیٹڈ ہے, فیوچر تباہ ہو جاتا ہے. تو ظاہری باتیں ہوتی ہیں, کس سے ایسے نہیں ہوتے ہیں. اگین میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, لیکن بہت کوئی ہزاروں میں کوئی ریئر کیس آپ کو ایسے سننے میں ملے گا, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے یہاں پر. تو اگین اس وجہ سے کہتے ہیں کہ کینیڈا ایک بہت ہی سیف سٹی ہے عورتوں کے لیے, کیونکہ ویسے بھی پہلے ایسا ہوتا تھا نا کہ دنیا میں ایسا ہوتا تھا کہ صرف جو لڑکے ہیں وہ سپورٹ کرتے تھے ماں باپ کو, ان کو رکھتے تھے, ان کو سپورٹ کرتے تھے. لیکن آج کل جو ہے وہ ٹائم بالکل چینج ہو گیا ہے. کافی جو لڑکیاں ہیں, عورتیں ہیں, وہ اپنے فیملی کو سپورٹ کرتی ہیں, اپنے ماں باپ کو سپورٹ کرتی ہیں. یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے خود کے بھائی جو ہیں وہ ہیں, لیکن وہ تھوڑی ویک ہیں, اتنے اچھے جو فائنینشلی نہیں ہوتے ہیں, تو لڑکیاں وہ جاب کر کے یا بزنس کر کے وہ اپنے بھائی کو بھی, اپنے پیرنٹس کو بھی سپورٹ کرتی ہیں. تو یہاں پر کافی ایسی میں نے دیکھا ہے یہ کچھ 5-6 سالوں میں. ایون میں انڈیا سے بھی بہت آئی ہیں, لیکن میں نے پاکستان سے بھی کتنی لڑکیاں دیکھی ہیں جو اکیلی آتی ہیں, آ کے یہاں پر پڑھتی ہیں, اور پھر یہاں تو دو تین لڑکیاں مل کے ایک جگہ پہ رہتی ہیں, یا تو اکیلی ہاسٹل میں رہتی ہیں. لیکن کہیں بھی وہ رہیں, لیکن کہیں بھی اسے ڈزنٹ میٹر کہ کسی فیملی کے ساتھ رہیں, کسی جاننے والے کے ساتھ رہیں, یا اکیلے ہاسٹل میں رہیں, یا کہیں ایک فلیٹ, ایک بیڈ روم کا یا 2 بیڈ روم کا لے کے ساتھ میں رہیں, کہیں بھی رہیں, وہ آ کے یہاں رہتی ہیں اور پھر بیک ہوم اپنے پیرنٹس کو سپورٹ کرتی ہیں. اگین کیونکہ پھر یہاں پر سیفٹی کے, عورتوں کی سیفٹی کے اسٹینڈرڈ جو ہے, رولس جو ہیں, گورنمنٹ کے رولس ہیں, بہت ہی ہائی ہیں, بہت ہی سخت ہیں. تو پھر ان کو فکر نہیں ہوتی, ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر ہم جا رہے ہیں تو ایک سیف ایریا میں جا رہے ہیں, سیف علاقے میں جا رہے ہیں, سیف جگہ پہ جا رہے ہیں. میں اپنی پرسنل آپ کو شیئر کروں, اپنی پرسنل بات شیئر کروں. پہلے پاکستان کی شیئر کرتی ہوں, پھر میں یہاں کی شیئر کرتی ہوں. کیونکہ میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی بہت ینگ ایج میں, ہم لوگ بہت چھوٹے تھے, بھائی بہن بہت ہی چھوٹے تھے. میری امی پڑھی ہوئی نہیں تھی, تو بیچاری کو جاب وہ نہیں کر سکتی تھی, اور پھر ہم لوگ بھی چھوٹے چھوٹے تھے, تو ظاہری بات ہے ان کو چھوڑ کے کس کے پاس جاب کرے. تو پھر پڑھا, میڈیکل کرنا تھا تو وہ بھی نہیں کر سکے. پھر میں نے اسکول میں شارٹ بتاتی ہوں, تاکہ پھر میں نے اسکول میں جاب کی. پھر ہم لوگ چھوٹے گاؤں میں رہتے تھے سندھ میں, وہاں سے موو ہو کے کراچی آئے. کراچی میں میرا فرسٹ ڈے تھا, مجھے ابھی تک یاد ہے. میں فرسٹ ڈے بس میں گئی تھی, بس میں چڑھ کر میں اسکول تک جو پہنچی ہوں نا, لٹرلی میں اسکول میں جا کے روئی تھی. مجھے فیل ہو رہا تھا کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے, کوئی مجھے یہاں سے دھکا دے رہا ہے. ایک تو انسان, کیونکہ میں صدر میں اسکول تھی, تو صدر کا علاقہ ویسے بھی بزی ہوتا ہے, تو ایک تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ کوئی کسی کا لگ گیا ہے, ایک تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ کوئی جان بوجھ کے آپ کو لگا رہا ہے, یا ٹکر مار رہا ہے, یا ہاتھ لگا رہا ہے. میں اسکول میں جا کے لٹرلی روئی. پھر واپسی میں ایک ٹیچر میرے ساتھ چلی تھی, کیونکہ میں بہت ینگ تھی جب. ٹیچر میرے ساتھ چلی تھی گھر تک مجھے چھوڑنے کے لیے, اور وہ تھوڑی بڑی عمر کی تھی. اس نے کہا آپ فکر نہیں کریں. میں نے آ کے امی کو بتایا, میں نے کہا امی آئندہ آپ مجھے اسکول میں, یا تو میں نہیں جاؤں گی, یا تو آپ مجھے چھوڑ کے آئیں گے, یا بھائی چھوڑ کے آئیں مجھے. پھر میری بھائی نے مجھے رکشا بندھوا کے دیا, ان کا کوئی دوست کے فادر چلاتے تھے رکشا, تو ان کا بندھوا کے دیا. پھر میں, وہ بیچارہ بہت انکل بہت اچھے تھے, مجھے گھر سے اٹھاتے تھے اور گھر وہاں پر چھوڑتے تھے. ریزنیبل پرائس 1 مہینے کا جو اس نے کہا, تو میری امی ان کو دے دیتی تھی. تو میں آپ کو یہ اپنا پرسنل بتا رہی ہوں پاکستان کا. ابھی میں آپ کو یہاں کا بتاتی ہوں. ہمارے کیونکہ یہاں پر بزنس تھے پہلے, پھر ہم نے بند کر دیے کچھ سال پہلے. پھر میں تھوڑے دن کے لیے ایک اچھی جاب مل گئی, حالانکہ ½ این آور ڈرائیو پہ تھی. سینٹ ایلبرٹ کہتے ہیں, وہ ہمارے گھر سے آدھے گھنٹے کی ڈرائیو تھی. میرا صبح کو میری جاب ہوتی تھی, صبح کو میں جاتی تھی 8 بجے, تو تقریباً 4-5 بجے میں واپس آتی تھی. لیکن ہفتے میں ایک دن جو ہے وہ شام کو جاب کرنی ہوتی تھی سب کو. تو وہ جاب میری ہوتی تھی رات کو 4 بجے سے 11 بجے تک.
तो ज़ाहिर बात है 11 बजे जॉब ख़त्म हो जाएँ, चेंज करें शूज़ वगैरह, निकलें तो 11:15 बजे थे। यहाँ पर मैं घर पे पहुँचती तकरीबन पौने 12 से 12 बजते थे। कुछ मैंने इसकी वीडियोस मेरे पास मैंने सेव करके रखी थी, वो मैं कल ढूंढ रही थी कि अगर मेरे पास सामने है तो मैं शेयर करूं। यकीन करें वो रात को मैं वो ड्राइव कर रही हूँ और मैं सोच रही थी कि देखिए मैं पाकिस्तान में ऐसा रात को 12 बजे अकेली गाड़ी चला सकती थी, सवाल ही नहीं पैदा होता। सवाल ही, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता कि अभी कैसा है, तो वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, वो छोटा सा क्लिप जो मैं गाड़ी चला रही हूँ रात को। क्योंकि मैं बहुत अच्छी ड्राइवर नहीं थी, मैंने अभी भी गाड़ी सीखी थी थोड़ा टाइम पहले, तो मैंने बस थोड़ा ही निकाला ये इस जोश में कि देखो रात को 12 बजे मैं यहाँ पर अकेली कनाडा में गाड़ी चला रही हूँ, कि मैं अपने भाई बहनों से शेयर करूँगी, देखिए मैं अकेली रात को 12 बजे चला रही हूँ। तो मैंने थोड़ा ही भरा है इसके ऊपर, क्योंकि डर रही थी कि ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट हो जाए। और ये मैं सिग्नल पर खड़ी हूँ, मेरे बराबर में एक यंग लड़की खड़ी थी, बिल्कुल यंग एज की। तो आप देखें, उसको देखकर मुझे ताज्जुब हुआ, देखिए इतनी छोटी उम्र में ये अकेली गाड़ी चला रही है। और वो लड़की पता है, लड़की थी भी अपनी देसी थी, यहाँ इंडिया या पाकिस्तान से लग रही थी फेस से, जो मैं अंदाज़ा किया। तो माशाल्लाह चला रही थी, क्योंकि उसको पता था मैं सेफ़ हूँ। और एक और बात मैं शेयर करूँगी यहाँ पर आपसे, कि जो वहाँ पर मैं जॉब करती थी, थोड़े दिन में जाती थी, जो एक दिन में रात को 12 बजे आई, तो वहाँ पर मैंने पाकिस्तानी तो एक दो देखे थे, गोरे भी थे और कुछ लोग फिलीपींस पे से भी थे, और कुछ लोग डिफरेंट कंट्री यूरोप से भी थे जो काम कर रहे थे, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी थी। लेकिन इंडिया के ज़्यादा लड़के थे, यंग लड़के थे। यकीन करें इतने सब के सब इतने कोऑपरेटिव और इतने अच्छे नेचर के, हेल्पफुल, और थोड़ी भी अगर हेल्प मांगे तो फ़ौरन हेल्प करने के लिए तैयार। तो माशाल्लाह, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आपको पता है कि यहाँ का माहौल ही ऐसा है, यहाँ का माहौल ऐसा है, यहाँ का वुमेन्स फ्रेंडली माहौल है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है औरतों को, यहाँ के लोग औरतों को सपोर्ट करते हैं, तो फिर क्या सब देखते हैं तो वो भी फिर आपको सपोर्ट करने लगते हैं, वो भी फिर आपको इज़्ज़त करने लगते हैं, चाहे वो आपके देसी लोग हों, चाहे वो आपके चाहे वो यहाँ के लोग हो रहे हों, तो सब आपकी इज़्ज़त करने लगते हैं। लेकिन एक बात आपको यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर स्कूलों में भी सिखाया जाता है लड़कियों को कि अगर कोई आपको तंग करता है, अगर कोई आपको टच करता है, अगर आपको अब्यूज़ करता है, उसी टाइम पे आप जो है वो आवाज़ बुलंद करें। इवन छोटे बच्चों को सिखाते हैं, छोटे बच्चों को। बड़ी जो लड़कियां हैं उनके पास फ़ोन होता है, उनको तो कहते हैं कि आप फ़ौरन से 911 कॉल करो, सिर्फ एक कॉल की बस देर है, जैसे आपने कॉल की आपको फ़ौरन आपकी हेल्प आ जाएगी। तो यहाँ के जो है ना, यहाँ पर कोई हरबरू आपको कोई भी छेड़ेगा नहीं, क्योंकि सबको पता है कि अगर मैंने छेड़ा, अगर मैंने किसी लड़की को या औरत को हार्ड टाइम दिया, अगर अब्यूज़ किया, तो मेरा फ्यूचर ख़तरे में पड़ सकता है, मुझे सज़ा हो सकती है, मैं जेल जा सकता हूँ। तो इसलिए यहाँ पर हरबरू कोई भी आपका नाम नहीं लेगा, कोई भी नहीं। अच्छा, एक और बात तो मैं आपसे शेयर करना भूल गई कि जब हम लोग टोरंटो में आए, शुरू में आए थे, तो हम लोग टोरंटो में थे, तकरीबन 9 से 10 महीने थे, हमने 1 साल भी वहाँ नहीं गुजारा था। तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान से जो जमा पूंजी थी वो लेके आए थे पैसे, तो वो ही यूज़ कर रहे थे, जॉब किसी को नहीं मिल रही थी। तो मैंने, यकीन करें, मैंने जब फॉर्म फिल किया था तो उसमें पता है क्या किया, इतना रश, इतने यानी कि लोग ज़्यादा, जॉब्स कम। तो मैंने उनको ये लिखा था कि मैं नाइट टिम हॉर्टन में मैंने जॉब की थी वहाँ पर, तो मैं नाइट को करने के लिए भी तैयार हूँ। हालांकि बच्चों ने कहा कि आपने क्यों लिखा कि मैं नाइट को करूँगी, मैंने कहा तो उसमें क्या है, मैं कर सकती हूँ ना, मेरी हेल्थ अच्छी है, खुदा न खास्ता कोई मुझे प्रॉब्लम थोड़ी है, हेल्थ प्रॉब्लम है या कोई घर के प्रॉब्लम है या बच्चे बहुत छोटे हैं जिसको मैं नहीं छोड़ सकती, मसला तो कोई भी नहीं है। डैडी भी तो बेचारे जाती है ना सुबह को 4 बजे, तो मैं भी चली जाऊंगी, कोई बात नहीं है। रात को 12 से 6 बजे तक हुआ या 11 से सुबह को 6 या 7 बजे तक तो मैं चली जाऊंगी, कोई बात नहीं। तो मैंने फिर, क्योंकि रात का जब मैंने लिखा ना, तो फिर उनको नीड होगी तो फिर मुझे जॉब मिली की, तो मैंने 1 महीना, क्योंकि फिर हम लोग एडमिंटन मूव हो गए फ़ौरन, मैंने सिर्फ 1 से 1.5 महीना की होगी।
तो वहाँ पर यकीन करें वो जो टिम हॉर्टन था वो 100 चेयर्स का था। वो बहुत बड़ा टिम हॉर्टन था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो ऐसे एरिया में था, वो जो रेजिडेंशियल एरिया नहीं था। तो वहाँ पर बहुत फैक्ट्रीज़ और ये सब थी, तो फैक्ट्रीज़ में जो लोग काम करते थे ना, वो आके उनको जब ब्रेक मिलती थी तो आते रहते थे, रात को आते रहते थे। तो इसलिए उन्होंने काफ़ी बड़ा रखा था वो। दोपहर को तो बहुत बिज़ी होता था, कहते थे। हालांकि मैंने तो दोपहर को जॉब नहीं की थी, तो रात को आते थे। तो यकीन करें जब आते थे शुरू में तो मैं इतना डरी जब 5-6 लोग आए थे मेरे। फर्स्ट मैंने कस्टमर 5-6 लिए रात को, और फर्स्ट डे तो मेरे पास लड़की थी मेरे साथ में, क्योंकि वो मुझे ट्रेन कर रही थी, बल्कि 2 दिन थी मेरे पास। लेकिन तीसरा दिन जब अकेली थी तो फिर मुझे बहुत डर लगा, बहुत डर लगा। लेकिन यकीन करें वो जो लोग आए, इसमें हमारे देसी भी थे, इंडिया से भी थे, पाकिस्तान से भी थे, लेकिन ज़्यादातर गोरे लोग ज़्यादा थे वो जो कस्टमर थे। इतनी इज़्ज़त से, इतनी मतलब प्यार से, इतनी इज़्ज़त अच्छे तरीके से जब उन्होंने बात करनी शुरू की ना, फिर स्लो फिर मुझे ये 1 महीने तक तो मैं काफ़ी सही हो गई थी, सेटल हो गई थी। फिर तो मैंने छोड़ दी जॉब वहाँ पर। तो मतलब बोलने का कि मैंने देखे अकेले वहाँ पर इतनी बड़ी टिम हॉर्टन में मैंने अकेले जॉब की है रात को। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कितनी सेफ़ जगह होगी, वो कितनी सेफ़ कंट्री हो सकती है। मैं दूसरी एक भी बात यहाँ पर शेयर कर दूँ कि जैसे जहाँ पर मैंने होम डिपो में काम शुरू किया था, तकरीबन 3 महीने मैंने किया था। जो मैंने आपको बताया मैं सेंट एल्बर्ट जाती थी, तो 3 महीने सिर्फ किया था काम। तो वहाँ पर ऐसा था कि हार्ड काम भी बहुत था और इजी भी था। तो पे तो सबकी सेम थी, सबकी सेम पे होती थी, लेकिन कोशिश करते थे कि लड़कों को या मर्दों को हार्ड वाला थोड़ा दें और इजी वाला औरतों को दें। तो ये भी इस चीज़ का यहाँ पर इस चीज़ का भी बहुत ख्याल रखा जाता है। हालांकि पे तो सेम होती है, लेकिन ये चीज़ का ख्याल रखते हैं कि औरतों को थोड़ा इजी काम दें बनिस्बत मर्दों के। तो ये तो बात हो गई जॉब की। अभी बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। एक जगह से दूसरी जगह पर अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो बस में जाते हो या आप ट्रेन में जाते हो, तो उसकी बात करेंगे। आपको ट्रांसपोर्टेशन का भी फ़िक्र नहीं है कि आप अकेले हो तो कैसे आप सफ़र करोगे अपने घर से जॉब तक या स्कूल तक, ठीक है, या यूनिवर्सिटी का अगर आप पढ़ रहे हो तो। और अभी हम बात करते हैं, हालांकि मैं पहले भी वीडियो के शुरू में मैंने आपसे शेयर की थी कि अकोमोडेशन, रहना। तो यहाँ पर जो लड़कियाँ आती हैं, अकेली आती हैं, तो वो किस तरीके से रहती हैं। तो कुछ तो साथ में मिलके रहती हैं, कुछ हॉस्टल में रहती हैं, और कुछ जो है वो 5-6 मिलके एक बेडरूम या 2 बेडरूम या 3 बेडरूम का ले लेती हैं, फिर एक साथ रहती हैं। कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जो अपने ऊपर घर में खुद रहती हैं और नीचे जो उनका बेसमेंट है उनमें ऐसे बच्चों को रखती हैं जो स्टूडेंट होते हैं या कपल होता है एक, उनको रेंट भी देती हैं। तो उनका वो बहुत अच्छा ख्याल रखती हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ऐसे हैं, जैसे हमारे नेबर में काफ़ी सिख लोग रहते हैं, पंजाबी लोग रहते हैं, बहुत अच्छे प्यारे लोग हैं। उनके घर भी घरों में भी काफ़ी लोग जो है वो नीचे बेसमेंट में रहते हैं, इस पे रेंट पे रहते हैं। और यहाँ तो कुछ लोग जो है वो जहाँ के ये जो कैनेडियन है, वाइट पीपल, उनके रहती हैं, लेकिन कभी कोई किसी को कुछ भी नहीं मतलब कोई प्रॉब्लम होता है, सब यहाँ पर सेफ़ होती हैं। वैसे मोस्टली हमारी जो इंडिया और पाकिस्तान से जो लड़कियाँ आती हैं पढ़ने के लिए अकेली, वो मोस्टली क्या करती हैं, यहाँ तो मिला के 5-6 लड़कियाँ आती हैं, एक साथ रहती हैं, और यहाँ तो फिर कोशिश करती हैं वो ऐसी फैमिली ढूंढती हैं कि जो यहाँ पाकिस्तान से हो या इंडिया से हो, वो फैमिली वाले हों, तो फिर उनके घर में वो रेंट करती हैं, रहने के लिए वो प्रेफर करती हैं ज़्यादातर हमारे जो इंडिया पाकिस्तान की जो लड़कियाँ आती हैं। मैं आपको यहाँ पर एक बात ये भी शेयर करती जाऊँ कि देखें, अगर आप खुद स्ट्रॉन्ग हैं, अगर आप सही हैं, तो कोई भी आपका नाम नहीं ले सकता है। आपको पता है कि यहाँ का रूल्स रेगुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये गवर्नमेंट आपकी रिस्पेक्ट करती है, लोग यहाँ के रिस्पेक्ट करते हैं। अगर कोई ऐसा होता है तो आपके हाथ में भी है। आप अगर नहीं चाहें, आप अगर स्ट्रॉन्ग हो, तो आपका कोई भी नाम नहीं ले सकता है, कोई भी नहीं।
तो बस ये बात है कि आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, आपको मज़बूत रहना है। बाकी चैलेंजेस छोटे मोटे तो हर जगह पे होते हैं। क्या हमारे अपने पाकिस्तान या इंडिया में चैलेंजेस नहीं है? वहाँ तो हज़ारों चैलेंजेस हैं। तो आपको जॉब तलाश करना, शुरू में आकर घर ढूँढना, कहाँ पर रहना है और क्या करना है, एडमिशन का। हालाँकि बच्चे तो आजकल के इतने स्मार्ट हैं, वहाँ पर रिसर्च करके आते हैं और उनको करना भी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर कुछ लोग नहीं करते हैं तो शुरू में उनको थोड़े बहुत चैलेंजेस होते हैं, लेकिन स्लोली फिर वो यहाँ पर वो एडॉप्ट करते हैं, जानने लगते हैं, उनको पता चलने लगता है कि यहाँ का सिस्टम का, रहने सहने का, स्कूल वगैरह का, यूनिवर्सिटी का, तो फिर वो उनको कोई फिर प्रॉब्लम नहीं होता है। तो पता है कोई भी यहाँ पर खुदा न खासा सोचता है कि फ़ीमेल को कोई तकलीफ़ दें या उनको कोई हार्ड टाइम दें, क्योंकि उनका फ्यूचर फिर रिलेटेड है, फ्यूचर तबाह हो जाता है। तो ज़ाहिर बात है होते हैं, किससे ऐसे नहीं होते हैं। अगेन मैंने आपको बताया कि कुछ अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, लेकिन बहुत कोई हज़ारों में कोई रेयर केस आपको ऐसे सुनने में मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है यहाँ पर। लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के चैलेंजेस तो हैं, लेकिन यहाँ के लॉज बहुत अच्छे हैं, यहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी है लाइफ की, रहन सहन बहुत अच्छा है, खाना पीना अच्छा है, साफ़ पानी है। आपको कभी ये नहीं सुनने में मिलेगा कि गैस बंद हो गई है, आपको कभी ये नहीं आप सुनेंगे कि हमारी लाइट चली गई है, आप कभी ये नहीं सुनेंगे कि पानी गंदा आ रहा है। नहीं, ये सब सहूलतें हैं। फिर ऊपर से फिर ये चीज़ जो है वो औरतों की इज़्ज़त है, औरतों का एहतराम है, उनके हुकूक हैं, उनको वही सेम हुकूक हैं जो कि मर्दों को हैं। और अगेन औरतों की और फीमेल की सेफ्टी पे यहाँ पर कोई भी समझौता नहीं है, कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है, सब यहाँ पर सेफ़ हैं। अगर मर्द सेफ़ हैं तो उनसे ज़्यादा औरतें सेफ़ हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा कि वो जो कनाडा आने से डरते हैं कि कनाडा कैसा मुल्क है औरतों के लिए, उनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।